चलिए इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसको भी शुरू करते हैं और देखते हैं जरा उसमें क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इन द केस आपका सेकंड पार्ट है इसका, सॉरी ये फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट था और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है। करते हैं तो देखिएगा ज़रा सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है। काम बिल्कुल सेम है, जो भी काम करा है फर्स्ट पार्ट में वही सेकंड पार्ट में काम करना है। उसने लिखा हुआ है 5 पेंसिल एंड 7 पेस्ट कॉस्ट टुगेदर 50 रुपीज़। मतलब अगर मैं 5 पेंसिल ले लूँ 7 पेन ले लूँ तो दोनों को मिलाकर 50 रुपये देता हूँ, और वहीं पर अगर 7 पेंसिल 5 पेन ले लूँ तो दोनों को मिलाकर 46 रुपये देता हूँ। आपको कह रहा है कि एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट निकालनी है, तो बिल्कुल सिंपल काम है। अगर एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट निकालनी है तो पहले हम मान लेंगे एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी एक्स है, फिर मान लेंगे एक पेन की कॉस्ट कितनी है वाई है, और फिर सारा क्वेश्चन बना देंगे। देखना जरा कैसे, देखिएगा ज़रा। तो उसने क्या बोला एक बार समझ लेते बात को। उसने कहा यहाँ पर कि 5 पेंसिल 7 पेन दोनों को मिला के 50 रुपये लगते हैं मेरे। तो सबसे पहले लेट कर लिया, लेट जो कॉस्ट है हमारी किसकी, एक पेंसिल की, वो कितनी मान ली अपन लोगों ने, एक्स मान ली। साथ ही साथ लेट कर लिया जो कॉस्ट है हमारी कितनी, एक पेन की, वो कितनी मान ली अपन लोगों ने, वाई रुपये मान ली। ठीक है भाई यहाँ तक। अब उसने कहा था 5 पेंसिल है 7 पेन है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5x, क्योंकि एक की x है तो 5 की 5x, और 7 पेन की कितनी हो जाएगी 7y। दोनों को मिलाकर वो कितने रुपये देते हैं 50 रुपये, तो दोनों को मिलाकर 50 रुपये जाते हैं। अगले वाले में कह रहे हैं 7 पेंसिल 5 पेन, तो 7 पेंसिल कितनी की हो जाएगी 7x, 5 पेन कितने को हो जाएंगे 5y, दोनों को मिलाकर वो कितने रुपये देकर आते हैं 46 रुपये। ये लो भाई दूसरी बात। अब वो कह रहे हैं एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट निकालनी है। अब तो सारा मामला सुलझ गया। अब आपको पता ही करना क्या है, या तो आप इसका अभी जो हमने मेथड पढ़े थे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन वगैरह वो लगा दो, अदरवाइज इसको ग्राफिकली भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये करा था वैसे ये वाला करेंगे सिंपल। तो चलिए करते हैं शुरू। तो इसके लिए भी वही जैसे पहले किया था, बॉक्स बना लो, क्योंकि उसने बोला ग्राफिकली सॉल्व करना है। अगर कुछ ना लिख कर दे फिर तो आपको पता ही हमारे पास एलिमिनेशन मेथड भी है, सब्स्टिट्यूशन भी है, बट उसने कहा है ग्राफिकली करना है तो पहले इन दोनों लाइनों को ग्राफ पर बनाना पड़ेगा। ग्राफ पर बनाने के बाद देखना पड़ेगा कि कहाँ पर ये कट कर रही है। जहाँ भी कट करेंगी दोनों लाइनें, वो पॉइंट, वो कॉमन सॉल्यूशन ही हमारे को एक्स और वाई का वैल्यू देगा। और आपको पता है एक्स और वाई का वैल्यू का मतलब क्या हुआ, एक पेंसिल का कॉस्ट देगा और एक पेन का कॉस्ट देगा। तो मेरा मानना है इतनी बातें आपको शायद समझ आ रही होगी। ठीक है भाई, करें काम को शुरू। तो करते हैं काम को शुरू। तो सबसे पहले 2 वैल्यू डालनी है बस। मैं तो 2 डालता हूँ, 3 भी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने सबसे पहले एक्स के यहाँ पर 3 डाला। अब कोई बच्चा बोलेगा 0 क्यों नहीं डाला, तो भाई देखो 0 अगर मैं डाल दूँ यहाँ पर तो y का वैल्यू 50/7 आएगा। अब 50/7 को मैं ग्राफ पर बनाऊंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मामला। तो आपको वैल्यू ऐसी डालनी है इसमें अपने सोचने के अकॉर्डिंग कि भाई आपका जो वैल्यू है वो होल नंबर में है, फ्रैक्शन में ना आए। फ्रैक्शन में दिक्कत थोड़ी बढ़ जाती है, आंसर तो बिल्कुल आएगा, शॉर्ट आएगा, बट अगर बिल्कुल एक्यूरेट काम चाहिए तो कोशिश करा करो फ्रैक्शनल और डेसिमल वैल्यू से थोड़ा बचा जाए। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। करते तो जैसे ही मैं 3 डालूंगा यहाँ पर, ये बनेगा 15 प्लस का 7y इज इक्वल टू 50, यानी कि 7y बराबर का कितना आ गया 35 आ गया। समझ होंगे आप मेरी बात। तो यहाँ पर y का वैल्यू अगर निकालूं तो ये बन जाएगा 35/7, कटने के बाद कितना बचेगा y का वैल्यू 5। तो मेरा मानने की बात आपको समझ आई होगी। तो पहली बात तो यही है। चलो आप ज़रा y का वैल्यू कुछ डालते हैं, तो y का वैल्यू मैंने 10 डाल दिया। 10 इसलिए डाला ताकि कुछ ना कुछ ऐसा वैल्यू आ जाए जो पूरा पूरा कट जाए, मतलब मेरा मेन मानना यही है कि कट जाए, पूरा पूरा होल नंबर आए, क्योंकि फ्रैक्शन को ग्राफ पे लगाना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है नहीं, चलो मुश्किल इन द सेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट है बस। तो जैसे ही मैं 10 डालूंगा यहाँ पर 70 बनेगा, 50 में से 70 जाएगा -20, तो 5x इज इक्वल टू माइनस का 20 आएगा, पर x का वैल्यू कितना आ जाएगा -4। तो लो भाई ये आ गया -4। तो ज़रा पहली लाइन बना लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरी बनाएंगे। देखिएगा, तो ग्राफ बनाया कुछ ऐसा, इसमें 10 भी है 5 भी है, तो मैं एक एक का डिफरेंस देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक चला गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। पर आप जब ग्राफ पेपर पे इसको बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत बनकर आएगा। अभी यहाँ पर ग्राफ पेपर नहीं है, पर आप जब ग्राफ पेपर पे बनाओगे इस चीज़ को तो बहुत ही प्यारा काम आएगा। करते हैं ऐसे ही यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, 1 2 3 4 5 तक गया मैं। अब x का वैल्यू पहले जब 3 है तो y 5 है। 1 2 3 x का वैल्यू 3 है, y 5 है। अच्छा 3 पे 5, 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ 3 यहाँ, ये वाला पॉइंट आ रहा है हमारा पहला। दूसरा चेक करोगे तो x -4 है, y 10 है। x -4 है तो 1 2 3 4 -4 है, y 10 है,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो एक किस्म से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक किस्म से ये वाला जो पॉइंट आ रहा है, ये वाले पॉइंट की बात चल रही है। अब इन दोनों को आप क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, बस सीधा ले लो जो भी है, ठीक है ना, ऐसे ले गए। मैं दोबारा बताऊं, जब आप ग्राफ पेपर पर बनाओगे और रूलर की हेल्प से बनाओगे यानी कि स्केल की हेल्प से, तो बहुत ही बढ़िया बनेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ तक की बात समझ आई होगी। अब जरा इस पे आते हैं। इसमें क्या करा, अब इसमें सेम काम है, मैंने एक्स को 3 डाल दिया। एक्स को 3 डालने का मतलब यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 21 प्लस का आ जाएगा 5y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 46। तो 5y इज इक्वल टू कितना आएगा, जब माइनस करोगे तो 5 और 25, तो y का वैल्यू कितना आ गया 5। तो ये पहली बात होगी, ठीक है। अब दूसरे पर आओ। दूसरे पर आने का मतलब अब दूसरा पॉइंट निकाल लो। अब ज़रा इसमें 8 डालने की कोशिश करूँ, तो एक्स की जगह पर अगर मैं 8 डालता हूँ तो 7 8 जा कितना हो जाएगा 56, उधर माइनस करोगे तो ये बन जाएगा 5y इज इक्वल टू 46 माइनस का 56, यानी कि 5y इज इक्वल टू -10। तो y का वैल्यू कितना आ गया -2। तो लो भाई -2 आया। अब ज़रा इसी को ग्राफ पर प्लॉट करने की कोशिश है, देखिएगा कैसे करेंगे। तो ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे कि भाई एक्स तो 3 है, वाई 5 है। तो एक्स पर 3 है, वाई पर 1 2 3 4 5 है। तो एक्स पर 3 वाई पर 5, तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारा पहला। ठीक है भाई। दूसरा चेक करोगे 8 कॉमा -2 है, मतलब एक्स पर 8 वाई पर -2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया। 1 2 ये -2 हो गया। तो 8 और -2 की अगर मैं बात करूँ तो ये वाला पॉइंट आ रहा है। तो जब आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे, कुछ इस तरीके का काम। तो जब आप ज्वाइन करोगे इन दोनों को तो कुछ इस तरीके का निकल कर आएगा ग्राफ आपका। ठीक है भाई। अब आप चेक करो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है। तो जब आप दोनों लाइनों को ऐसे बनाओगे और दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट चेक करोगे तो ये आएगा। अब इसको चेक करो एक्स एक्सिस पर कितना है, तो ये वाला पॉइंट है जिसको हम बोल रहे हैं 3। और वाई पर कितना है, ये वाला पॉइंट है जिसको हम बोल रहे हैं 5। मतलब एक्स का वैल्यू कितना रहने वाला है 3 और वाई का कितना रहने वाला है 5। इसका मतलब साफ हो गया सर कि जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल रहेगा वो कितना रहेगा 3 रुपये, और जो कॉस्ट ऑफ 1 पेन रहेगा वो क्या रहेगा 5 रुपये। तो ये तो आ गई हमारी पेंसिल की कॉस्ट पहली बात, और ये हमारी किसकी आ गई, पेन की कॉस्ट दूसरी बात। तो मेरा मानना है ग्राफिकली आपको समझ आया होगा कैसे हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की।